प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तमाम गवाहों के बयानात और मौकाए वारदात पर मिले सबूतों के आधार पर यह अदालत मुल्जिमा निर्मल कौर उर्फ निक्को पत्नी सुखवीर सिंह उर्फ सुखा को रघुवीर चंद वल फकीर चंद के खून के जुर्म में 7 साल कैद बामुशक्कत और 10,000 रुपया जुर्माना की सजा सुनाती है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 साल कैद बामुशक्कत। ना रोना मेरी चिड़िया, 7 साल होते ही क्या है, यूं बीत जाएंगे। तेरा सुखा 7 जन्म तक तेरा इंतजार करेगा। निक्को मर जानिए नी निक्को पुटिको। तू जा, बेबे बुला रही है। शाम को
उसी जगह आएगी ना चिड़िए? पतीसा लाएगा? इतना सारा। आऊंगी। नी उठनिए, धीरे धीरे। छोटी तो नहीं है तू? छोटी कैसे नहीं हूँ? मेलों से भी छोटी हूँ, चन्नों से भी छोटी हूँ। हाँ। देख ले प्रेम कोड़े, कैसी चपड़ चपड़ करती है, इसकी जवाब। मुझे क्या कहती है बीबी, तूने ही बिगाड़ी है। असल में तेरी सौत है ना बेबे, इसीलिए तेरी कुड़ियाँ बिगाड़ी है इसने लाड में। मैं दूध पे थे वो। तुझे अकल ना आई पाको। है बीबी, सूट 25 और पगड़ियाँ 30 ना? पगड़ियाँ क्या करनी है, जीजा तो मोना है। पुत्र जात कोई पई हो, रिश्तों में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम कौरे, चलो पुत्र, थोड़ी चीनी और निकाल देना, चाशनी कम पड़ रही है। मेलो, चल उठ, चीनी निकाल दे। हाय मैं मर जावा। बेबे देख अपनी चल्ली कुड़ी को, गोटा उल्टा लगा रही है। 4 दिन बाद इसका ब्याह है। नंबरदार जी। कौन है भाई? वो जी, वो थानेदार साहब आए हैं जी, अब चलेगा। और तू चल, हम अभी आ रहे हैं। जरा ठंडे दिमाग से मौका संभालना जी। अच्छा अच्छा। चन्नो, जा पुत्र, दे लिफाफा, एक कागजात वाला। मेरी बात सुन के जाए लंबड़ा, सारी उम्र तूने नहीं सुनी। वे मैं तेरी जनानी हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं। गुरुद्वारे के साथ 3 एकड़ जमीन आधी आधी गुरुद्वारे और मंदिर में दान करा दे। जमीनों की तो कोई कमी नहीं हमें। ओए लंबड़दारा। एक पैली ये भी है 3 एकड़ की, गुरुद्वारे के साथ लगती है। गुरुद्वारे की जमीन भी मेरे सौरा साहब सेवक राम जी ने भेंट की थी। 90 और 3 93 एकड़ हुई ना लंबरदार जी। पर वारदात तो अद्दी खुई पर हुई थी, हमारी जद्दी पुश्ती जमीन। और यार झगड़ा तो उसी का है। आओ जी। उधर से खाल में मिट्टी डालकर पानी बंद किया था। वार करने के बाद उसी तरफ को भाग गए थे। भाई हैं जी चाचे ताए के पुत्र। बापू के मरने के बाद काबज होने को फिर रहे थे। अगर तेरे पास तो 90 एकड़ जमीन है, ये 9 एकड़ जमीन नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे जी? वो मेरे प्यो की जमीन है, जद्दी पुश्ती जमीन कैसे छोड़ दूं बताओ? वो 90 एकड़ जमीन तो लंबड़दार को ससुर से मिली थी, बड़ी लंबड़दारनी दुर्गा रानी के बाप से। वो रे भी शुरू से घर जमाई बनकर इधर शरीक कब्जा करके बैठ गए। रजामंदी करवा दे नंबर जी, कुछ आप छोड़ो, कुछ उनसे छुड़वा देते हैं। जट सब कुछ छोड़ सकता है, पर जमीन का 1 इंच नहीं छोड़ सकता। जमीन और जनानी, इनके लिए तो सर धड़ की बाजियां लगती हैं। नंबरदार जी, ये जो 93 एकड़ जमीन आपको ससुराल से मिली थी, वो छोटी नंबरदारनी जी की तरफ से थी या? नहीं जी, लंबड़ जी की पहली घरवाली है ना बेबे जी, उनके बाप से मिली थी। उसमें से 3 एकड़ के टुकड़े को हमेशा गुरुद्वारे को दान करने को कहती है। अगर पुत्र होगा, जमीनें दान करने से पुत्र होते हैं भला? मन कर कब हुना हर गुण गायो, मन कर कब हुना हर गुण गायो, मन कर कब हुना बिकिया। अपनी जमीन देख रहे हो बेबे जी? हाँ भाई जी, 20 साल पहले मैंने सुखना सुखी थी। इस घर में जब कोई बाल खेलेगा तो मैं अपनी ये जमीन आधी गुरुद्वारे और आधी मंदिर को दान कर दूंगी।
पर लंबड़दार तो मेरी सुनता ही नहीं। भाई जी, तू दाननामा तैयार करा दे, तेरा भला होगा वीरा। बेबे जी, अगर नंबरदार जी मान जाएं तो जमीन के कागज तैयार करवाने में देरी कितनी लगती है? आप एक बार फिर बात कर देखो। आप बात तो करके देखिए नंबरदार जी, जमीन नहीं सोना है सोना। बात सुनो मेरी, बेकार पड़ी है, बहुत बढ़िया मंडी बन सकती है वहाँ। सही दाम दिलाने की जिम्मेदारी मेरी रही। वे जट जनानी की बात कभी नहीं सुनता था नीरामा, तू लंबड़दार से ही करना बात। हाँ, पिताशे और बूंदी भिजवा देना, रात को लड़कियां गाने पर बैठेंगी। मासी नहीं आएगी तो गाना बनाना कैसे होगा? चलो चलो निकलिए, चलो। अच्छा मासी, अच्छा बधाइयाँ बहुत सारियाँ। कोई आ गया तो? पहरेदार क्यों बैठा है? अपना याद रखा। बड़े बेशर्म हो। तू भी छोड़ सको, चल शादी कर। मेलों के लिए तो तेरे बापू ने हिंदुओं का लड़का ढूंढा है। मैं तो सिख तखान हूँ, मान ही जाएगा। नहीं पता नहीं, नाले दोनों बहनों का इकट्ठा ही निपट जाएगा। तू कॉलेज का इम्तिहान तो पास कर ले, सपने देखता रहेगा तो फेल हो जाएगा, वजीफे से भी जाएगा। अब तेरे बगैर जी नहीं लगता हॉस्टल में चढ़िए। तू पता नहीं कैसे रह लेती है मेरे बगैर। तेरे साथ होती हूँ तो धुड़कू लगा रहता है, कोई देख ले तो। कल मिलूंगी। क्या हुआ बीबी, ब्याह वाली कुड़ी रो रही है? देखिए कुड़िए कहाँ छुपाया इसका गुड्डा, निकाल जहाँ रखा है, जल्दी कर। मैंने सर में मारना है इसका गुड्डा। गुड्डा चुप कर। ये लो, ये देखो, ये ले गुड्डा। चुप चुप, वो छोटी है पुत्र, चुप कर। तूने क्या करना है कपड़े का गुड्डा? तुझे तो 8 मास का गुड्डा मिल जाना है ना। चुप चुप। नंबरदार जी, मैंने दुकान पे बैठे बैठे आपको हाथ भी दिखाया, पर आपने देखा ही नहीं। मैं तो आपको काफी बुलाता रहा। ये लो जी, पूरे 25,000 ने। एक ख्याल रखना, इस बार फसल मेरे साले की दुकान पर गिरेगी। बड़ी आस लगाए बैठा है जी। संत जी के दर्शन हुए? हाँ, ये ले प्रसाद है इसमें। क्या कहते जी वो? बहुत खुश हुए, पहुंचेंगे भी जरूर ब्याह में। नहीं, वो जमाई के हिंदू होने की बात। चलिए सरदारनी है, ये फर्क तो तेरी मेरी निगाह में है। महापुरुष इन बातों से बहुत ऊपर होते हैं। बंगिया वाले आए जी। सत श्री अकाल पा। सत श्री अकाल। आ भाई जगतारिया, अंदर चलो, अभी आता हूँ। सत श्री अकाल ताया जी। सत श्री अकाल बता। सत श्री अकाल देते। ब्याह वाला कार्य है बेबे, कैसी चुप चुप छाइए। लो भाई, अब तो चाची भी आ गई कुड़ी की, तो रौनके भी लगी जानी है घर बिच। तू नच कुड़ी दी चाची लगिया दा लाग करा दे। तू नच कुड़ी दी चाची लगिया दा लाग करा दे। जे तेरे कोल पैसा है नहीं सुतड़ दी वेल करा दे। जे तेरे कोल पैसा है। अपने चाचे ताए के पुत्रों से तो तेरी मुकदमेबाजी है शिंगारा से। उनको तो तूने बुलाना नहीं था, पर मैं तो तेरे मामे का एक पुत्र जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं, उससे भी तूने पर्दा रखा। ओए, मैं गज बज के कुड़ी का ब्याह कर रहा हूँ, इसमें पर्दे की क्या बात है? करना भी नहीं, होर करना भी नहीं, तेनु छड़ना भी नहीं, होर करना भी नहीं, होर कर
हाँ पर ताया, तुमने क्या ढूंढा उसमें जो मेरे साले महिंद्रे में नहीं था? मैंने उसको जुबान दे रखी थी, क्या रहेगी मेरी अब? चल दफा कर, मिट्टी डाल हुई बित्ती पर, कर चन्नो का रिश्ता इसके साले के साथ। हमारी भी रख ले यार कुछ। तुझे और तेरे कुड़मों को मेरी मेलो और चन्नो नहीं, मेरी जमीनें नजर आती हैं। क्यों है सरपंचा? मैं सब समझता हूँ। क्या समझता है? तेरी तरह जमीनों के पीछे मुंह मारते फिरते हैं। तेरे ससुर की दी हुई है ना जमीनें, तेरे पास क्या था? 5-10 एकड़ ही ना, और उसके पीछे भी तो अपने भाइयों से मुकदमा लड़ रहा है। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता ताया। चुप करा है, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता। क्या नहीं लगना चाहता? मैं जा कर ले। चप्पा है तेरे अब मैं कहता हूँ हड्डियां 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 नी टूट पैने ने लड़ा के, 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 हड्डियां नी टूट पैने ने लड़ा के। तुमर 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 तेरे महला दे रंग ले बूहे ते विचों मेरी डोली लंगनी, तेरे महला दे रंग ले बूहे ते विचों मेरी डोली लंगनी, सानू तक जांदी वार वे असां मुड़ नहीं आना, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबल असां उड़ जाना। तेरे महला दे बुरज सुनहरे मैं छड़ चली चुप करके, हो तेरे महला दे बुरज अंदर तो नहीं है जी निको, मैं सारा घर देखा ही हूँ। उसे पता नहीं था साथ जाना है उसने। पता तो था जी चंगा भला, पता नहीं किथे चली गई। चन्नो देख नहीं जरा। क्यों क्या? तू कभी मेरी बात नहीं मानता। तू मानती है मेरी बात? ब्याह मिलो का हुआ है कि तेरा हुआ है उसके साथ? तूने नहीं जाना? मैं ना कैसे कह दूं? मुझे नहीं पता चिड़िए, मैंने नहीं जाने देना। नहीं है तो अब चन्नो को ही साथ भेज दो। बाबल असां उड़ जाना। उड़ पुड़ गई मेलो, सारिया कुड़ियां चिड़िया ने उड़ जाना एक दिन। बेबे तू कहाँ से कहाँ उड़ के गई थी?
मैं कहाँ उठती पुत्र। यहाँ से डोली ले गए थे गुरुद्वारे, बस वहाँ माथा टेका और वापस घर आ गए। तेरे नानी ने तेरे बापू को यहीं रख लिया ब्याह के बाद। बिरादरी के बाहर ब्याह हुआ था ना, शरीक तो सारे दुश्मन हो गए थे। पुत्र कोई था नहीं जो घर बार जो संभालता, जमीन जायदाद देखता। सारा काम तेरे बापू ने संभाल लिया। घर बार भरा पड़ा था, कोई कमी नहीं थी, पर रब ने औलाद नहीं दी। 20 साल तरसती रही मैं, फिर नंबर से बाहर ही होके तेरी माँ से उसका ब्याह रचाया। रब ने मेरी सुन ली। पहले मेलो आ गई, फिर चन्नो, और फिर तू। कुड़ियों चिड़ियों से घर भर गया। कितने साल हो गए। मेलों ने उडारी मार ली। तुझे भी कोई ले जाएगा एक दिन। रोक जरा, साला 35 बार पढ़कर लिखने चला है। और यार के टांगे में बैठकर हीर की चिट्ठी पढ़ने का क्या मजा होता है, तू क्या जाने। तूने स्कूल में नकल ही नहीं मारने दी पतंदरा, नहीं तो हम भी सारे मजे ले लेते। अब चल जल्दी कर, गाड़ी का टाइम होने वाला है। तेरी साली को लेने आया हूँ मेलों को, आ रही है पहले जनेपे के लिए। साथ में वो भी आ रहा है, मुस्टंडा जीजा उसका। वो तो आएगा ही, वो तो वैसे भी हर महीने में 2 बार आता है, ऐसे मौके पे क्यों नहीं आएगा। बीबी आ गए, बाहर ही रोक लेना नहीं कुड़िए। भागो, तेल लेके आनी जल्दी। जीवने है मेरी बच्ची, मिलो हैं। चारे गुंदा और ढेर सारा घी डाल के बनाई मैंने पंजीरी तेरे लिए। चन्नो और निक्को से छुपा के रखी है, वही सारी खा जाती है। और सुना, तेरी सास ठीक है ना? ओए अब नहीं छेती जाने देना मीरिया, खेती बाड़ी के सारे काम तेरे जिम्मे हैं। भाई मैं तो अब इलेक्शन के काम में लग जाऊंगा। लगता है पापा जी इस बार सरपंची पे मन आ गया। ओए नहीं पुत्रा, सरपंची तो जर्नैले की बहाल रखनी है। मैं तो असेंबली के इलेक्शन के चक्कर में जरा फेरा तोरा लगाना चाहता हूँ। भाई 4 बंदों में बैठेंगे तभी तो कोई जानेगा ना। वे लंबड़ा, ऐत की जमीन जरूर दान करा देवे, रब तेरी लाडो को पुत्र देगा। पढ़ना शुरू कर दिया तूने जमीन का पहाड़ा। ओए जमीन दान करने से पुत्र होने होते तो तेरे पियो ने भी तो दान की थी जमीन। नाले बेबे, जमीन फसाद की जड़ होती है, तुझे नहीं पता? क्यों पापा जी? हाँ पुत्र। और पापा जी वो अपने मुकदमे का क्या बना? बस आखिरी तारीख पड़ी है पुत्र। वकीलों, पुलिसियों, मुंशियों को कम नहीं खिलाया और मुकदमा तो तू अब जीता ही समझ भी रहा।
लड्डू दे के आने सबके घरों में। बिजली दाई को भेजना, कहना रात को नहीं होता है। चाचा और ना मार चाचा, लगती है उधर बेल आई, बेल बेल नंबरदार जी की बेल। ओ नंबरदार जी, ओ कितने रहो। ओए 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 जी, ओ ना मार, ये ले ये ले ये ले ये ले, ओ पकड़ ले पकड़ ले। ओ मैं क्या? हाँ भाई सुन मरासिया। हाँ मरासिया। तू कौन? और हम जट होते हैं। अगर तुम जट होते हो तो हम मरासी होते हैं। अच्छा। ओ भाई एक बार की बात है कि जट और मरासी के बीच में हो गया झगड़ा, वो भी जमीन को लेके। जमीन को लेके हो गया झगड़ा। और गल पहुंच गई अदालत में। अदालत में? हाँ, जज साहब के सामने। अच्छा। जज साहब कहते हैं ले भाई मरासी ते की कहते हैं उसको जट। जट। दोनों आपस में कर लो बंटवारा जमीन का। ठीक है। नहीं तो कर दूंगा दोनों को अंदर। अंदर? अरे नहीं बाबा नहीं, अंदर नहीं। बस तो फिर क्या था, दोनों पहुंचे खेतों पर। खेतों पर? तो वहाँ जाके जट कहता है कि ले भाई मरासी, ये जो बीच में बाढ़ है ना, बाढ़, इधर की 90 एकड़ जमीन सारी की सारी हो गई मेरी। और उधर की जो 10 एकड़ है वो हो गई तेरी। बचने की शक्ल देखने वाली थी पापा जी फैसला सुनकर। अच्छा, मुझे नहीं लगता आज निकलेगी उसकी। उसके बाद मरासी ने देखा कि बाढ़ के ऊपर खड़ी है जट की जनानी। जट की जनानी यानी मेरी जनानी। तेरी जनानी। तो मरासी ने क्या, ले भाई जट, ये जो बाढ़ के ऊपर फसल है इसका भी फैसला हो जाए। जमीन का तो हो गया बंटवारा, अब ये जो फसल है आज से बाढ़ के ऊपर आधी तेरी और आधी मेरी। और ठीक है, आधी तेरी और आधी मेरी। और दूर फिटो, और दूर फिटो, और दूर फिटो, और दूर फिटो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। आओ भाई जी बैठो। भाई लंबरदार ने मुकदमा जीता, बहुत बहुत मुबारक हो विजय जी आपको। ये तो सब उस वाहेगुरु की कृपा है भाई जी। लंबरदार जी बात सुनो मेरी, अब अगली बात की सोचो। गुरुद्वारे के पास वाली जमीन बड़ी टिकाने की जमीन है, उसके लिए गाहक भी है। मैंने सारी बात जमा दी है, दाम जितना चाहोगे मिल जाएगा। चुप करा कराड़ा, गोली मार दूंगा अगर जमीन बेचने की बात की तो। ओए सौर्या, ओए इज्जत का कोई मोल होता है? हैं? भाई जी अब अगर लंबड़ ने जमीन दान करने को ना की ना तो मैं उसके सिर चढ़ कुछ खा के मर जाऊंगी। आप दान नामा तैयार कराओ, सुबह ही मेरे पास ले आओ, और पंडित माधोदास से कहना वो भी मुझे मिल ले। ओए जट चप्पा चप्पा जमीन के लिए 100 खून कर सकता है। मैं जरा गेड़ा मार के आऊं अपनी जद्दी पुश्ती जमीन का। छिंदिया घोड़ी निकाल, मैं अभी जाऊंगा और देख के आऊंगा उस जमीन को जो आज मेरी है। ओए दिन नहीं चढ़ना लंबरदारा। ओए सरपंचा, सुबह तक तो मुकदमे की जीत की खबर बासी हो जाएगी। शरीकों की छाती पर लौटता हुआ सांप सुस्त पड़ जाएगा। घोड़ी निकाली मेरी। पापा जी मैं जीप निकालता हूँ अगर जाना इतना जरूरी है तो। किधर चला गया हूँ? क्या हो गया है इनको? कमले हो गए हैं जीत के नशे में। काका तू जरा मोटरसाइकिल लेके पीछे जा, इस वक्त इस तरह कल्ले जाना ठीक नहीं। ठीक है। ये लेके जा पुत्र, कुछ और ही ना कर बैठे। को चाली बिजली दाई को बुला के ला, दौड़ के नहीं छेती। बच गया।
लिया। ओ कहाँ गया तेरा चटपड़ा? देखा कर, ये मेरी जमीन है, मेरी। यहाँ से वहां तक सारी की सारी, और कोई आंख उठा के देखा मेरी जमीनों की ओर। आज साले और चूड़ियां पहनी है जट्टा। खून का मुकदमा भी बाकी है। जिस दिन तेरे को एक पुत्र को फांसी लगेगी, उस दिन मैं जश्न मनाऊंगा। मुझे नपूता कहता है और मैं तुझे नपूता बनाकर छोड़ूंगा कुत्ता। मेरी जमीनें हड़पने को ललक रहा था, मैं तेरी चप्पा चप्पा जमीन पर कब्जा करूंगा। ओए जगसिंघाना सिंह तुझे ललकार रहा है। पैर रख मेरी जमीन पर सालिया। ओए आ तो सही। बीबी जी, लंबरदार जी को गोली मार दी किसने खेतों में? मुझे भी साथ ले चलो, प्रेम को नहीं। बेबे, लड़की हुई है। वाहिगुरु जी की बड़ी कृपा है पुत्र, जो तेरे जैसा नेक पुत्र दुर्गा रानी और प्रेम कौर के पास है। अब इन बीबियों और बच्चियों की सारी जिम्मेदारी तुझ पर है पुत्र। ठीक है भाई। हम तेरे साथ वैसे ही खड़े हैं रुकबीरिया, जैसे लब्बड़ के साथ थे। तू चिंता मत करना। कहाँ गया रे मेरे सिर का साईं? अरे अभी लाडो को आगे विदा करा। बस बेबे बस, हौसला रखो। जाकर भी कोई वापस आता है? चलो मेले, देर हो रही, चलो। और ठीक से गाड़ी चढ़ा के आना। हाँ, चलो बैठो। सास का ध्यान रखना थी। बापूजी से कहना मैं कटाई के बाद पहुंच जाऊंगा। चन्नू, अंदर कहीं रो रही होनी थी। दिल है नहीं, पर जार नहीं करती। चलो चलो। है कमली, लड़कियों की तरह रो रही है। और तू तो पुत्र है पापा जी का। चुप कर, मैं हूं ना तुम्हारे पास। ऐसे हिम्मत छोड़ बैठेगी तो कैसे चलेगा? और कौन है इस घर में जिसकी और मैं देख सकूं? हाँ? बस यही है सब? यही थे बस। कहीं कोई कागज और पड़ा हो? नहीं, सारे कागज पत्तर
मुझे ही देते थे संभालने के लिए। कहते थे तू तो मेरा मैट्रिक पास पुत्र है ना, तूने ही सब कुछ संभालना है। तब पता नहीं था कि हाय 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 हाय, किस्मत हो तो ऐसी, एक उधर घर में बिठा रखी है, दूसरी गलियों में हूटे लेती है, तीसरी को हवेली में उलारे देता होगा। चुप कर साले। ओ तुझे मैंने क्या कहा? अरे दाना तो लेते जाओ भैया। और इससे क्या हुआ भाई? नमक ज्यादा खा लिया हवेली का, उबाल खा गया। वहाँ सब ठीक नहीं है हवेली में। चन्नों को तो समझो फांस लिया उस रघबीरे सांडू तेरे ने। लोग तो ये भी कहते हैं कि लंबड़ का खून भी उसी ने किया है। देख ले मित्रा, अब कहीं निको को भी ना फांस ले। मैं नहीं कहता बेलिया, लोग कहते हैं। रब करे बकवास करते हैं। आजकल तो लगामें पड़ी हुई हैं, मेलो आई हुई है दूसरे जनेपे के लिए। मेरा कबीर, मेरे पुत्र, मेरे पास मेरे हाँ बेबे बोल। मेरी पति की बात सुन ध्यान से। देख पुत्रा, लंबड़ के रहते मेरी सुखना पूरी नहीं हुई। तेरे हाथ से दान हो जाए, तेरे सारे काम सुधर जाएंगे। देख, तेरे घर जानवर का सोना पुत्र है। मेरी बात मान जा पुत्र। बेबे अगर पुत्र हुआ ना हाँ। तो मैं गुरुद्वारे की सेवा करके लिए 2 कमरे बनवा के दूंगा। नहीं पुत्र, मैं वो बात नहीं कर रही। गुरुद्वारे वाली जमीन है। मन को शांत मत करया करो बेबे जी, निश्चिंत वाहे गुरु का नाम जपया करो। उसके हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। ऐਵੇਂ मर्दों के आगे हाथ पैर जोड़ती रहती है बीबी। ना कभी लंबड़ ने तेरी बात सुनी, ना जमाई भाई मानता है। मैं कल आऊंगा बेबे जी आपसे मिलने। अब मैं चलता हूँ। वाहे गुरु जी की फतेह। नहीं नहीं भाई जी, प्रसादा छक के जाओ के बैठो। मिलो, ले पुत्र प्रसादा भाई जी के लिए। पकड़ोगे इसे जरा? निको कहाँ है?
चलता हूँ बीबी, 2 बजे की पेशी है, गवाहों का बंदोबस्त भी करना है। बेबी की दुकान से ऊन लेते आना जो पसंद की थी, जाल वाली बुनती डालूंगी। जाल शुरू तो कर लेगी, पूरा कौन करेगा? तूने कल शहर जाना ही है, खुद ही ले लेना। बात सुनो मेरी, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। गुस्से ना होना, जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। वो 3 एकड़ वाली जमीन है ना, सोने के भाव बिक रही है। ये मौका छोड़ दिया तो पछताओगे मालिक। ये क्या हो गया? अब कहाँ जा रही है? रजिस्ट्री के कागज तो यहीं भूल गए, अभी जर्नैल चाचा के पहुंचे होंगे। थोड़ी देर हो जाती तो सड़क पर ही मिल जाता। देख, बात सुन मेरी, मैं तुझसे ब्याह करूंगा अभी। हंसने की बात नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है। मैं नौकरी नहीं करता, पता है। तेरी जात का नहीं हूं, ये भी पता है। फिर भी तुझसे ब्याह करूंगा, बस। चन्नो जो बैठी है मुझसे बड़ी, जब तक उसका ब्याह नहीं हो जाता। चन्नो का ब्याह नहीं होने देना रघबीरे ने। क्या बकते हो? सारा गांव बकता है, तुम्हें घर बैठे कुछ नहीं पता। क्या पता नहीं? रघबीरा चन्नो को पूरी तरह से कब्जे में कर चुका है। अब वो तुम्हें फांसने के लिए भी। जाने दे मुझे, कल मिलूंगी। चिड़िए, चिड़िए, मैं तुझे खोना नहीं चाहता चिड़िए। तुझे मेरी सौंप, मेरा कहना मान। हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। मैं कहीं भी कुछ भी कर लूंगा, तुझे खुश रखूंगा, तेरे लिए कुछ भी करूंगा। सच मेरी चिड़िए, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। तुझे सिर्फ अपना बना के रखना चाहता हूं, सिर्फ अपना। यहां रघुवीरा तुझे छीन लेगा मुझसे। तू होश में नहीं, छोड़ मुझे। निकिए, चिड़िए, चिड़िए, मैं तुझे खोना नहीं चाहता चिड़िए। बस कर, मारी डालेगी कुड़ी को। मैं कहाँ मर जाऊं मेलो? दूसरी जात में पैदा होने का दुखी हो गया वो, या मैं दुखी हो गई? अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला बीबी। जल्दी से उसके ब्याह का बंदोबस्त करना होगा, फौरन। चन्नो से पहले उसका ब्याह? कुछ कर कर आ बैठी तो हर वेले पैरा देती रहोगी उसके सर पर। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता पुत्र, मैं कौन से कुएं में डूब मरूं। एक लड़का है मेरी निगाह में, रिश्ते में मेरा भाई लगता है, कनाडा में रहता है, आजकल आया भी हुआ है। कहो तो बात करके देखूं।